नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लाए हैं जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए किसी भी परीक्षा में सीटेट, बिहार पुलिस या अन्य सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन स्थित है? जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन स्थित है। इसका सही जवाब है कटक में। भी सही है। ऑप्शन दूसरा कटक, केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन कटक में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है पाणिनि ने। सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा सबसे अंत में गंगा से मिलती है? ये दोस्तों, कौन सी जलधारा सबसे अंत में गंगा में मिलती है? इसका सही जवाब है भागीरथी। डी सही है। अगला है, वह धातु है जिसके लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं? वह धातु है जिसके लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसका सही जवाब है सिल्वर। ऑप्शन बी सही है। अगला है, पतंजलि निम्नलिखित के संकलन के लिए प्रसिद्ध हैं? पतंजलि निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध हैं। इसका सही जवाब है योग सूत्र। ऑप्शन ए सही है। अगला, लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और निम्नलिखित में से किसमें गिरती है? ये दोस्तों, इसका सही जवाब है कच्छ का रण। ऑप्शन ए सही है, कच्छ का रण। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है? कौन सी नदी पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है? इसका सही जवाब है कावेरी नदी। ऑप्शन बी सही है, कावेरी नदी। अगला है, जौ उत्पादन में सबसे अधिक देश कौन सा है? जौ उत्पादन में सबसे अधिक देश कौन सा है? इसका सही जवाब है रूस। दोस्तों, रूस में सबसे अधिक जौ उत्पादन होता है। ऑप्शन सी सही है। सुनामी किसके कारण नहीं होती? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए तूफान, बी भूकंप, सी समुद्र के नीचे भूस्खलन, डी ज्वालामुखी विस्फोट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है तूफान। ऑप्शन ए सही है, सुनामी तूफान के कारण नहीं होती है। अगला है, चंबल नदी किसका भाग है? जी हाँ दोस्तों, चंबल नदी किसका भाग है? इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। ऑप्शन सी सही है, चंबल नदी। अगला है, डीडीटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? डीडीटी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है मोस्ले। ऑप्शन ए सही है, मोस्ले ने
के द्वारा डीडीटी का आविष्कार किया गया था। अगला है ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ नहीं होता है। ऑप्शन ए बाल्टिक सागर, बी काला सागर, सी कैरिबियन सागर, डी कैस्पियन सागर। जी दोस्तों, इसका सही जवाब है बाल्टिक सागर। जी हाँ दोस्तों, ज्वालामुखी विस्फोट बाल्टिक सागर में नहीं होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। जी हाँ दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। इसका सही जवाब है तिब्बत। तिब्बत सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन डी सही है। अगला सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका सही जवाब है शुक्र। ऑप्शन बी सही है, शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। अगला है चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी से निकलती है। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस नदी में मिलती है। यह दोस्तों, इसका सही जवाब है यमुना नदी। ऑप्शन डी सही है, चंबल नदी यमुना नदी से मिलती है। अगला, भारत में सबसे पहले बिजली आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी। भारत में सबसे पहले बिजली आपूर्ति कहाँ शुरू की गई थी। इसका सही जवाब है दार्जिलिंग। ऑप्शन सी सही है, भारत में सबसे पहले बिजली आपूर्ति दार्जिलिंग में शुरू की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। इसका सही जवाब है चेन्नई बंदरगाह। ऑप्शन बी सही है, सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब है देवप्रयाग। ऑप्शन ए सही है, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र नहीं है। ऑप्शन है नरोरा, बी कोटा, सी चमेरा, डी काकरा पारा। इसका सही जवाब है दोस्तों सी चमेरा। चमेरा परमाणु ऊर्जा का केंद्र नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही है। जी दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और नई नई जानकारी आप तक आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।